अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिंपली कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बेसिकली तो ये बटर मिल्क से बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ इसको योगर्ट से बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, तभी कढ़ी का टेस्ट अच्छा होता है। और हमने लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से, और साथ साथ लिए हमने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, और फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, और थोड़ी सी हींग यानी एसोफेटिडा। अब सबसे पहले एक बड़े से हम पॉट में दही लेते हैं। उसमें आधा चम्मच हमने हल्दी मिलाई है, और साथ साथ ही नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, और आधा टीस्पून ही हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करा है। बेसन लिया है हमने 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच हमने बेसन लिया है। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और एकदम ये स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करते हैं। अब एक पॉट में हम थोड़ा सा तेल गरम करते हैं। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें आधा टीस्पून मेथी दाना और बहुत थोड़ी हींग ली है, क्योंकि ये हींग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने बहुत थोड़ी ली है। इसको बस थोड़ा सा गर्म करते हैं। इसका जैसे ही एरोमा निकलेगा, फ़ौरन हमने जो ये दही का बैटर तैयार करा है ये डाल देते हैं। पहले हम थोड़ा ही बैटर डालेंगे बस, और इसको ढक देंगे ताकि जो इसकी हींग की और जो मेथी की खुशबू है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आधे मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं और जो बचा हुआ बैटर है उसको भी ऐड कर देंगे। और अब पानी मिलाएंगे हम इसमें। कढ़ी को हमें खूब पतला रखना चाहिए। यहाँ पर हमने 3 कप पानी और ऐड करा है। पहले 2 कप ऐड करा था, अब 3 कप, तो टोटल यहाँ हमने 5 कप पानी ऐड करा है। कढ़ी जितनी पतली होगी उतना ही इसको पकने में टाइम लगेगा, उतनी ही टाइम में ये गाढ़ी होगी, और ये स्लो प्रोसेस पे पकती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे मुस्तकिल चलाते रहेंगे। देखिए इसको चलाते चलाते इसमें बॉयल आने लगा है। फर्स्ट बॉयल तक हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। इससे ये जो कढ़ी होती है बहुत स्मूथ और बहुत ही क्रीमी बनती है। अब ये जो इसमें फर्स्ट बॉयल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, यानी लो टू मीडियम कर देंगे, और इसको 45 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे, तो जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। मीनवाइल हम इसके पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने 3/4 कप बेसन लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है, और 1/4 टीस्पून यानी क्वार्टर टी स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। ऐसे जो पकौड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। इनको मिक्स करते हैं, पहले ड्राई मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, तो जो इसका बैटर है बहुत ही स्मूथ तैयार होगा। कुछ इस तरह से। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इसी बात का बस ख्याल रखना है कि इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी इसी तरह की रखनी है, तब बैटर पकौड़ियाँ अच्छी बनेंगी। अब एक कढ़ाई में हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल गरम करा है, और अब हम यहाँ पर 1 स्पून की हेल्प से पकौड़ियाँ बना रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से बनाएं, और जो साइज़ आपको पसंद हो, जो साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ की पकौड़ियों को तैयार करें। और इस बात का ख्याल रखें जो फ्लेम है वो हमें मीडियम टू हाई रखनी है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं इनको पकाना है, वरना तो इससे क्या होगा, पकौड़ियाँ ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। बस इनको चलाकर सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करना है पकौड़ियों को। जब ये गोल्डन कलर की हो जाएंगी तो ये इसका मतलब ये है कि ये तैयार हैं, और इनको निकालकर हम कढ़ी में डाल देंगे। ये पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, इनको हमने कढ़ी में ऐड कर दिया है।
अभी ये कढ़ी हमारी पतली है, लेकिन जैसे ही ये पकौड़ियाँ इसको एब्जॉर्ब करेंगी और थोड़ी ठंडी होगी तो ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसका बघार तैयार करते हैं। इसके लिए हमने प्याज ली है, मेथी दाना लिया है, हींग ली है और धनिया के दाने लिए हैं, यानी कि धनिया सीड्स, और ज़ीरा लिया है साबुत, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और जो ड्राई रेड चिलीज़ होती हैं वो ली हैं हमने, साबुत लाल मिर्च। अब एक पैन में जो हमने कढ़ाई में पकौड़ियों का तेल गरम करा था उसी में से थोड़ा तेल इस पैन में डालते हैं, और एक प्याज को हमने स्लाइस करके रखा था, फाइनली स्लाइस होनी चाहिए प्याज, उसको फ्राई करेंगे। ये हाई फ्लेम पर ही हमें फ्राई करनी है और इसका कलर गोल्डन हो जाना चाहिए प्याज का। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होगा हम इसमें ज़ीरा मिला देंगे। आधा चम्मच ज़ीरा डाला है हमने, और 1/4 टीस्पून हमने मेथी दाना और थोड़ी सी सरसों डाली है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ये साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं हमने 2, और साथ साथ ही यहाँ पर हमने थोड़ी सी हींग डाली है और आधा चम्मच हमने साबुत धनिया डाला है। तो ये बघार हमारा तैयार है। बस अब इसको कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं तो तैयार है कढ़ी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है कढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।